हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और मैं आज आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी होगी। तो आइए चलिए विस्तार से जानते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। किसी भी वैकेंसी की कोई भी अपडेट हो हम ज़रूर अपने चैनल पे वीडियो लेकर के आ जाते हैं। एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या फिर नई वैकेंसी हो। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहिए। ये वैकेंसी हो सकता है आपके लिए। अगर आपके लिए नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, तो किसी अपने ऐसे दोस्त के पास शेयर कीजिए जो इसके लिए एलिजिबल हो। आपके पास जो भी व्हाट्सअप ग्रुप्स हों, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां आप शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट टाइप की वैकेंसियां होती हैं ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाती हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ के निकालता हूँ और आप सबके सामने लेके आता हूँ। तो बिना किसी देरी के आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले देखिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके बाद आप अगर नहीं है तो दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। मैं फिर से कहता हूँ। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कौन से पोस्ट पे है। तो सारी कुछ डिटेल्स को हम नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसी के थ्रू देखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, एच नहीं सॉरी THDC इंडिया लिमिटेड में आपकी जो ये वैकेंसी आई है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार का सरकारी उपक्रम है। और अगर देखें तो इसमें आपका जो मांगा जा रहा है वो आप सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 का, 2022 की पहली भर्ती है इस कंपनी में। और उसके बाद आपकी जो ये देख सकते हैं कि 2 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब यहाँ लिखा है कि हम जो है कि लुकिंग फॉर दी एक्सपीरियंस इंजीनियर्स फुल टाइम एंड लॉ ऑफिसर फुल टाइम। ठीक है, ऑन फिक्स टर्म बेसिस। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब कि एक तो इनको एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इनको टर्म बेसिस पे चाहिए। अभी टर्म बेसिस का मतलब क्या है मैं नीचे आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी जो है कंपनी प्रोफाइल ये दिए हैं अपनी। इनकी कंपनी कब से चल रही है, क्या है, फलाना ढिकाना, जिसको पढ़ना है पढ़ते रहे। हम आइए मेन पॉइंट बात करते हैं। आपका जो पोस्ट निकला है, पहला पोस्ट आप देखते हैं, सिंपल देखें तो इंजीनियर का पोस्ट निकला है। ठीक है, और इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो, अगर आप सिविल आपका ट्रेड है तो आपका 10 पोस्ट है। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपका B.Tech BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि भाई इनको चाहिए 65%, नहीं सॉरी, इनको चाहिए 60%। और इसके साथ साथ आपके 10th और 12th में 65 के प्लस होने चाहिए। 65 प्लस ओवरऑल नहीं, हर सब्जेक्ट में 65 प्लस होने चाहिए। भाई वाह, मतलब इनको नौकरी रखनी है प्रोजेक्ट बेस पे। प्रोजेक्ट बेस का मतलब कि अभी नीचे दिख जाएगा आपको, और फिक्स सैलरी मिलेगी। इसमें कोई सरकारी नौकरी की तरह नहीं रहेगी हमेशा के लिए। और चाहिए एकदम इनको सितारा, एकदम से मान लीजिए कि एकदम सब कुछ अच्छा ही हो। और इनको एक्सपीरियंस भी चाहिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि अगर आपका 59.99% है तो हम आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। वाह, मतलब राउंड ऑफ आप नहीं लगा सकते कि 1%, 0.101% भी घट रहा है तो आप राउंड ऑफ लगा लेंगे। राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आपका 60 या 65 जो भी है, हाई मतलब 12th में और 10th में और उसके साथ इंजीनियरिंग में आपका 60 होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि और जो पोस्ट है, जिसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए है तो आपका 5 पोस्ट है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है। मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट है। IT के लिए आपको 5 पोस्ट है। ठीक है, और ये जो है लॉ ऑफिसर्स के लिए है। ये देख सकते हैं इसमें ग्रेजुएट डिग्री विथ लॉ, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स इनको भी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं इसमें अगले पोस्ट पे, सॉरी अगला जो है इस एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए, आपके पास जो है कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कैडर इन रिलेवेंट फील्ड में, हाइड्रो में, थर्मल में, सोलर एंड विंड में आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर्स के लिए भी एक्सपीरियंस 1 साल का ही मांगा गया है। आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपका एज, अपर एज मांगा गया है, 32 मांगा गया है। ठीक है, और ये अब आता है, ये जो फिक्स्ड बेस में कह रहा था ऊपर क्या है, तो फिक्स्ड बेस का मतलब ये है कि आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 60,000, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपका कटेगा और ना ही आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट, सीधा देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए आपको रखा जा रहा है।
वो प्रोजेक्ट पूरा होते ही आपको हटा भी दिया जाएगा। कुछ ऐसा होता है प्रोजेक्ट वाली वैकेंसी। तो ये आप देख सकते हैं कि सीट आप एक साथ में देख सकते हैं, टोटल आपका 27 सीट है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज में डिफाइन भी है, तो आप इजीली स्क्रीन पे देख लीजिएगा। और बाकी एक्सपीरियंस वगैरह की मैंने बता दी, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। बाकी ये पूरा आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो आप 3/2 यानी कि कल से ये स्टार्ट हो गया है और आपका ये 25/2 तक भरा जाएगा, ठीक है। पेमेंट आप 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि 25 के बाद 27 तक भी पेमेंट करने का ऑप्शन है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बताइएगा आपको कैसी लगी। और जो है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो मैं फिर कहता हूँ आप इस फॉर्म को भरिए, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को दूसरों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको फिर नई वैकेंसी के साथ, नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में। हो सकता है वो वैकेंसी, वो अपडेट आपके लिए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जो है कि इंतज़ार करते रहिए, नोटिफिकेशन को इग्नोर मत कीजिए। हम हमेशा ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं, जैसे ही हमको दिखता है कि कोई वैकेंसी आ गई है, तुरंत हम वीडियो लेकर के आ जाते हैं, दिन हो या रात हो। तो है कि आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।